प्रिय भैया बहन, आप कैसे हैं। आज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। सर्वेशाम शुभम भूयात्, शुभम करोतु कल्याणम। कक्षा सप्तम के भैया बहन, आज मैं पिछले वीडियो से ही आपको पढ़ा रही थी कि राजेंद्र जी का जो जल पुरुष राजेंद्र जी द्वारा लिखा गया पाठ है, तो इस पाठ में आज मैं आपको अध्याय 14 था संसद एक नदी की। तो इस पाठ को मैंने वीडियो बना के भेज ही दिया था, आप पढ़े ही होंगे। अब नहीं पढ़े तो वो आपकी गैर जिम्मेदारी है। और आज मैं आपका इसे दीपोतार्ज कहा जाता है। हिंदी गद्य की विधा होती है, उस विधा के अंतर्गत रेखा चित्र, एकांकी, कहानी, उपन्यास, नाटक, आत्मकथा, जीवनी और बहुत सारा चीज आता है। भेंट वार्ता भी आती है। उसी के अंतर्गत दीपोतार्ज आता है। जो पेपर की एक कटिंग है वह यहाँ एक पाठ के रूप में दिया गया है कि हमें जल प्रबंध कैसे करना चाहिए, जल का संचय कैसे करना चाहिए, जल का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। यह जल पुरुष राजेंद्र सिंह जी के द्वारा एक ऐसा अनूठा प्रयास किया गया। वहाँ के अलवर और किशोरी गांव के लोगों, अलवर जिले के किशोरी और गोपालपुर गांव के लोगों के सहयोग से कि पूरे गांव में खुशहाली आ गई और जल ही जीवन है, तो सारी व्यवस्थाएं ठीक ढंग से चलने लगी। यह प्रश्न उत्तर पहला है, सुन लीजिए। अलवर जिले की सूखी नदियों के नाम लिखिए। तो अलवर जिले की सूखी नदियां हैं अखरी, भगाड़ी, रूपारेल, सरसा, जहाज वाली आदि नदियां। अखरी, भगाड़ी, सरसा, रूपारेल, जहाज वाली नदी आदि। दूसरा प्रश्न आपका है, राजेंद्र सिंह किशोरी गांव कब और किस उद्देश्य से गए। तो बच्चों, राजेंद्र सिंह किशोरी गांव में 2005 में गए थे, वहां के लोगों को शिक्षित करने के लिए। यह किशोरी और गोपालपुर जो गांव है, यह राजस्थान के अलवर जिले में, एक जिले में बहुत सारे गांव होते हैं, यह राजस्थान के अलवर जिले का गांव है। अगला है, किशोरी और गोपालपुर गांव के लोगों ने राजेंद्र सिंह को जल प्रबंधन की कौन सी पुरानी परंपरागत पद्धति बताई। तो किशोरी व गोपालपुर के गांव के लोगों ने जल प्रबंधन और संचयन की पुरानी पद्धति वह बताई कि जिसके द्वारा एक कृत्रिम तरीके से गड्ढे का निर्माण किया जाए, उस गड्ढे में वर्षा के पानी को रोका जाए और अधिक समय तक जो वर्षा का पानी जब रुकेगा वह जमीन के नीचे जाएगा, जिससे पानी का वाटर लेवल क्या होगा, ऊपर हो जाएगा। तो गड्ढे के द्वारा पानी को, वर्षा के जल को रोकने की विधि बताई। सूखी धरती में पानी लौटने के साथ और क्या क्या परिवर्तन हुए। तो सूखी धरती में पानी लौटने के साथ साथ नदियां, तालाब, बावली आदि पानी से भर गए। तब सामान्य जनजीवन में खुशहाली आ गई। अरे कृषि कार्य जल पर ही निर्भर होता है, तो जब वहाँ इतनी कंकरीली पथरीली जमीन है बच्चों, तो कृत्रिम तरीके से या पंप सेट लगाना या ट्यूबवेल करवाना बहुत महंगा पड़ता है। इसलिए जब प्राकृतिक वर्षा होती है तो उस जल को प्रबंधन या रोकने के लिए गड्ढे खनवा जाए, कुएं खुदा जाए, तो उसमें पानी को रोका जाता है, जिससे वह पानी नीचे जाता है और फिर पानी का वाटर लेवल ऊपर होता है। सूखी धरती में पानी लौटने के साथ साथ नदियां, कुआं, बावली आदि पानी से भर गए तथा सामान्य जनजीवन जो घर में खुशहाली आ गई, प्रसन्नता आ गई। राजेंद्र सिंह को मैग्सेसे सम्मान क्यों दिया गया था। तो राजेंद्र सिंह राजस्थान के अलवर जिले में, राजेंद्र सिंह जी ने राजस्थान के अलवर जिले में जल प्रबंधन की व्यवस्था और जल संचयन की व्यवस्था के कारण उन्हें मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो जल प्रबंधन की व्यवस्था के कारण उन्हें मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। रिमोट सेंसिंग तकनीक क्या है, इससे किस क्षेत्र में मदद मिलती है। तो लिखी हूँ, यह एक वैज्ञानिक तकनीक है। रिमोट सेंसिंग बच्चों, यह एक वैज्ञानिक तकनीक है जिसके द्वारा यह ज्ञात किया जाता है कि किस जमीन पर, किस जगह पर पानी को एकत्रित
किया जा सकता है। जैसे पानी को एकत्रित किया जाए, वो दलदल हो तो उस पानी का कोई बहुत अच्छा नहीं होता है, तो इसलिए ऐसी जगह पर पानी को रोका जाता है कि जो अधिक समय तक वहाँ पड़ा रहे, अगर जाए तो जमीन में अच्छी जगह जाए। तो रिमोट सेसिंग एक पानी रोकने के जगह की रिमोट सेसिंग यह एक वैज्ञानिक तकनीक है। इसके द्वारा जल संचयन के जगह की जांच की जाती है। जल संचयन करने की जगह, जगह मतलब स्थान, तो स्थान की जांच की जाती है। रिमोट सेसिंग एक वैज्ञानिक तकनीक है, इसके द्वारा जल संचयन के स्थान की जांच की जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही, आपका संपूर्ण प्रश्नोत्तर हो गया है। इसके बाद मैं भाषा की बात कराऊंगी और इसमें विचार कल्पना के प्रश्न जो हैं आप स्वयं कर डालिए। धन्यवाद।